यू स्टडी क्लासेज ए पर आप सभी दोस्तों को मैं क्लास 10th की मैथ हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर लाया हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले यह देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के जैसे दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी है डोर से चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे, इसमें कुछ देखो सॉल्विंग भी दिया है, तो सॉल्विंग बता देता हूँ वो भी कैसे होती है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लिए हम लोग ABC, ठीक। फिर ये देखो 20 मीटर लंबी दी है। 20 मीटर क्या लंबी दी है? एक कलाकार जिसमें चढ़ रहा उसे 20 मीटर लंबी डोर माना है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लेंगे, ठीक। साइन 30 बराबर AB अपन AC हो गया। तो AB AC क्या है? ऊंचाई बटे कर्ण हो गया, मतलब लंब बटे कर्ण हो गया। और लंब क्या दिया है? H दिया है, तो H रख दिए AB के जगह। AC के जगह 20 रख दिए। और साइन 30 बराबर क्या होता है? 1/2। अब ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो तिर्यक गुणा में 2h हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अब h बराबर 2h बराबर 20 हुआ तो h बराबर हम लिख सकते हैं 20/2। तो अब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो h बराबर 10 मीटर आ जाएगी। किसकी ऊंचाई है? ये वही खंभे की ऊंचाई है। मैं आपको हर बार इसी तरह क्वेश्चन अच्छे लाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो लाइक और शेयर भी साथ में करते जाइए। एक ये जैसे क्वेश्चन दिया, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 हो और उस भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई हो और एक अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो भूमि के साथ 60 अंश का कोण हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो अलग अलग इनकी लंबाई पूछ रहा है। तो अलग अलग लंबाई के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज 2 ले लेंगे। 2 सम बनाना है तो एक ABC हो गया, एक DEF हो गया। AB की ऊंचाई क्या दी है? 1.5 मीटर दी है और इसके साथ कोण कौन बन रहा है? 30 अंश का कोण झुका हुआ है। अब इससे अधिक वाले का दिया है 3 मीटर दिया है तो 3 मीटर रख दिए। और कितने अंश पर ये भी झुका है? ये 60 अंश पर झुका है। तो इसकी फर्स्ट ट्रायंगल वाला लेंगे तो फर्स्ट त्रिभुज ABC ले लिए। तो ABC बराबर क्या होता है? लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो AB बटे AC लिख दिए। AC ये हुआ। अब साइन थीटा की जगह क्या रखा है? साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 30 अंश रख सकते हैं। 30 अंश हो गया। और AB का मान कितना है? 1.5 रख दिए। AC का मान पूछ रहा है तो ये हो गया। AC बराबर साइन 30 का मान 1.2 होता है। 1.5 AC हो गया और तिर्यक गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा इसके साथ, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई वो तिर्यक गुणा करेंगे तो 1.5 × 2 हो गया। अब जब इसके साथ वो हुआ तो AC बराबर क्या होता है? 15 दूनी 30 होता है तो 30 रख दिए। 0.1 अंक बाद लगा तो दशमलव लगा दिए। AC की कितनी ऊंचाई आ गई? वो लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। अब सेकंड वाला देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेकंड वाला दिया है, इसमें भी पूछ रहा है वही कर्ण की, मतलब इसमें भी फिसल पट्टी की ये लंबाई पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग भी त्रिभुज DEF ले लिए सेकंड वाले में और ले लिए। तो अब ये बताओ साइन 60 अंश बराबर क्या होगा? साइन 60 अंश बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो DE बटे क्या हो जाएगा? DF हो जाएगा, ठीक। और DE का मान दिया है 3 है और DF का मान क्या है? DF का मान पूछ रहा है तो DF ये होगा। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है? तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने के लिए हम सबसे पहले तिर्यक गुणा कर दिए तो DF ये हुआ, √3 ये हुआ, 3 √2 हो गया। DF बराबर लिख सकते हैं
3×2=6 होता है। √3 यही होगा। और इसको परिमेयीकरण भी कर देंगे तो मान भी आ जाएगा। परिमेयीकरण करने पर ये हुआ। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो इसे परिमेयीकरण कहते हैं। तो DF बराबर लिख सकते हैं 6√3। और ये अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 2 बार तो 3 आएगा। 3×2=6 होता है, 6 आ गया। DF बराबर क्या होगा 2√3। पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में भी निकाल लेंगे। पॉइंट में क्या होता है 1.732 होता है √3 का मान। ठीक, तो D बराबर क्या लिख सकते हैं 2×1.732 रख दिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×2=4 हो गए, 2×3=6 हो गए, 2×7=14 होता है तो 4 रख दिए। 2×1=2 होता है 1 और 2 कितना हुआ 3। अब 3 अंक बाद लगा है ये रख दिए। D बराबर कितना आ गया, ये आ गई। इसकी मीटर भी आ गई, ये इसकी आ गई, ये इसकी आ गई। ठीक।